ट्रेडर्स नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं आज हम मार्केट में किस तरह का मूवमेंट रहा। मूवमेंट तो ठीक ठाक ही था आज। मार्केट जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग आधा परसेंट ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने 147 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने 264 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। देखते हैं अगर निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे ना, तो निफ्टी का जो मैंने एक रेंज बनाया था, उस रेंज के फिर मार्केट अब अपर लेवल पे आके यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, हमारा कल जो टारगेट था सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जो है इस जगह पे ओपनिंग हुई थी। ठीक है, ये मार्केट का जो है ना, ये पहला कैंडल है। ये पहला कैंडल है। इस कैंडल पे आके मार्केट ने ओपनिंग ली। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट मैंने कल के इसमें बताया था वीडियो में। इस सपोर्ट पे आके मार्केट ने इस यहाँ पे होल्ड किया थोड़ा देर। ये देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, और जागने के बाद जो ऊपर का अपना जो लेवल था, उसी लेवल के पे मार्केट जो है बहुत देर तक अगर आप देखिएगा, तो उस लेवल पे मार्केट ने लगभग 12:15 बजे के बाद लगातार रेजिस्टेंस फेस किया है, रिजेक्शन फेस किया है इस जगह से। ठीक है, आप देखते रहिए इस कैंडल से इसने रिजेक्शन फेस करना शुरू किया है 12:15 बजे से, और अभी भी मार्केट ऊपर के लेवल पे ही है। इस बीच में हमारा जो टारगेट था ऊपर लेवल पे 23,800 का, वो अपना हिट हो गया। ठीक है, ऊपर 950 है जो अभी हिट नहीं हुआ है। हो सकता है कल, देखते हैं कल किस तरह का मूवमेंट होता है, तो फिर हम लोग उस बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है वो देखते हैं। पहले जो भी ये सब लाइन बचे हुए हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। क्यों? वो अपर लेवल के पास में है, जो हमारा ऊपर रिजेक्शन पॉइंट है उसके पास में। कल मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ देता है ऊपर की तरफ, जो कि है 900 के आसपास का, तो हमारा जो एक छोटा सा टारगेट होगा पहले 950 का, 23,950 का एक लेवल है, वहां तक जाएगा। उसके बाद हम लोग 24,080 तक भी जा सकते हैं, 24,080 तक। इस जगह पे हम लोग 24,080, 24,080 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो फिर हम लोग 24,200 तक जा सकते हैं। ये अपना लेवल है 24,200। लेकिन कल जैसा कि निफ्टी का एक्सपायरी है, और आज जिस तरह का निफ्टी ट्रेंडिंग मार्केट रहा है, कल मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि ये अपर लेवल के भी पास है। हो सकता है कल मार्केट हम लोगों को रेंज बाउंड देखने को मिले। नीचे की तरफ अगर आप देखिएगा तो नीचे की तरफ हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट एरिया है, ये वाला, जो कि है 23,820 के आसपास। अगर मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग देता है 23,820, तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,710 का। 23,710 का अपना टारगेट होगा। और इस टारगेट के नीचे फिर हम लोग एक, फिर से देखिए, एक रेसिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जो कि है 23,610 का। 23,610 क्यों हो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट? क्योंकि देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये नीचे सपोर्ट लाइन का ये यहाँ पे सपोर्ट है, प्लस ये जो रिजेक्शन लेवल था जो पहले यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था एज ए रेजिस्टेंस, अब मार्केट उसके ऊपर है, तो ये एज ए सपोर्ट भी यहाँ पे काम करेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। 610 के नीचे फिर हमारा वही जो टारगेट है 510, 350, ये सब हमारा रहेगा। ऊपर की तरफ जो मैंने टारगेट बताए हैं उसको उस हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो रेंज है अपना, ये रेंज जो है, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहें, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ही देखिए मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ था। ये जो कैंडल था ये फ्लैट ओपन हुआ। ये कैंडल, पहले कैंडल में इसने रिजेक्शन लिया, जो मैंने ऊपर का पार्ट बताया था कि जिसके ऊपर बाइंग आएगी, वहां पे इसने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया, जो हमारा सपोर्ट लेवल था 475। उसके थोड़ा नीचे आके इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ ब्रेक करने के बाद देखिए, सबसे पहले बड़ी कैंडल जो बनी, इसने इस लेवल को ब्रेक जरूर किया हमारे सपोर्ट को, लेकिन इसका लेवल लो कभी टूटा नहीं। जिस कारण से ये, इसको हम लोग फेक आउट बोलते हैं। ये फेक ब्रेकआउट था। अगर इसका लेवल यहाँ पे टूट जाता तो फिर मार्केट हमारे दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ता, लेकिन वो, उसका जो लो था वो टूटा नहीं। अब इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाने लगा, जब इसने इस रेसिस्टेंस एरिया को तोड़ा, तो हमारा जो टारगेट था 52,840, ये आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमारा जो हाई था 52,995, लगभग 53,000 को इसने टच किया था। 53,000 बहुत एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और यहाँ पे ओआई भी आज बहुत ज्यादा था, इसलिए मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं। उम्मीद थी टूटने की, लेकिन टूटा नहीं। यहाँ पे देखिए, अब इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको देख बता देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए ये 53,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया। नीचे की तरफ देखिएगा तो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल क्यों, क्योंकि देखिए ये जब रिजेक्शन पॉइंट था एज रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट इसी लाइन पे आ गया है, इसी सपोर्ट की इसको मान के इसको हम लोग चलेंगे, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, क्रॉस हो जाता है, तो फिर वो एज ए सपोर्ट, और सपोर्ट जब क्रॉस होता है नीचे की तरफ तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। नीचे की तरफ अगर कल मार्केट 22,660 या 650 को तोड़ देता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा, ये टारगेट होगा सिंपल सा 22,300, सॉरी 52,380 का, 52,380 का ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड टारगेट हमारा इस जगह पे आ रहा है, ये 51, यानी 52,000 पे, 52,000 पे। तो ये हमारा एरिया है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, ऊपर की तरफ हमारे पास जैसा लेवल है, हमारी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ऊपर का जो हमारा 53,000 का है, 53,000 के ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो 53,160, 53,160, क्योंकि जब भी मार्केट राउंड फिगर पे जाता है उसको ब्रेक करके एक बार 100-150 पॉइंट ऊपर जाता ही है, उसके बाद ही मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे हो सकता है इस जगह पे मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आ सके, तो हो सकता है मार्केट यहाँ को टच करे। अदरवाइज इसके ऊपर अगर जाता है 160 के ऊपर, तो फिर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट बड़ी तेजी से जाएगा, जो कि हमारा टारगेट आएगा 53,400। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट है, तो इसको भी हम लोग देख के चलेंगे। तो ये जो मैंने लेवल बताया इसको राइट डाउन कर लीजिए, इस लेवल पे बहुत आपको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे, इस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल। और अगर ट्रेडर्स किन्हीं को डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और ये जो जैसे निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में जो ये लेवल है ना, ये लेवल नो ट्रेडिंग जोन होगा, इस लेवल पे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं ब्रेकआउट की बात करता हूँ, जैसे निफ्टी में आपने देखा, सॉरी बैंक निफ्टी में आपने देखा, जो भी हम लोग ब्रेकआउट की बात करते हैं, ब्रेकआउट में क्या होता है, सबसे ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट में लेवल टूट गया तो वहां पे ट्रेड करना जरूरी है, नहीं। ब्रेकआउट में जैसे ये वाला कैंडल, आज का फर्स्ट कैंडल जो था, जब इसने ब्रेकआउट दिया, जो हमारा लेवल था इस जगह पे, ब्रेकआउट देने के बाद इस तीन कैंडल को देखिए, तीनों कैंडल की का जो लो था या क्लोजिंग उसी आसपास में था, लेकिन उसके नीचे नहीं था। अगर इस लेवल के ये नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती तो मार्केट यहाँ से निगेटिव हो सकता था। इसी को प्राइस सेक्शन कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जहां भी लेवल मैंने बताया, लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ वहां पे बाय और सेल करना ही पड़ेगा, ये सही बात नहीं है, इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट आपको बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट में आपको ऐड ये करेगा, फंसाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। बाकी ट्रेडर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।